हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज की कहानी है वक्त बदलता है। यह एक गायिका की बदलते वक्त की कहानी है। इस बार गांव जाना हुआ, बल्कि यूँ कहना सही होगा कि इस बार बहुत सालों के बाद गांव जाना हुआ। घर वालों के अनुसार बड़े शहर में रहने वाले लोग थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। वह उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। लोग मिलने के लिए आने लगे, बातें होने लगी, कुछ नई कुछ पुरानी बातें। इतने सालों के बाद गांव वालों के पास बातों का भंडार लग रहा था। बातों के दरमियान किसी ने कहा, अरे वह गायिका थी ना अपने यहाँ। मैंने झट से कहा, वाणी जी, क्या हुआ उन्हें? बहुत सुंदर गायिका थी। वह सब गाने गाती थी, फिल्मी गाने, भजन, गजल, कव्वाली। वह बेहद स्टाइलिश थी। हमारे बचपन में वह खूब फेमस और उस एरिया में खासी पॉपुलर थी। मेरी बात काटते हुए उदास लहजे से उन्होंने कहा, हमने भी उनका जलवा देखा था, लेकिन आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। मैंने कहा, आपकी बात सुनकर मुझे उनसे मिलने का मन कर रहा है। मेरी बात सुनते ही वह कहने लगी, अभी वह घर में ही हैं। आप शहर में वहाँ बिजी रहती हैं तो अभी उन्हें मिल सकती हैं। मेरे हाँ करते ही हम दोनों खड़े हो गए और वाणी जी के घर की तरफ जाने लगे। वाणी जी का घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। उनका 2 मंजिला घर उन्होंने अपनी गायकी की बदौलत बनाया था। मैनेजर का काम उनके पति के जिम्मे था। घर का बड़ा वाला लोहे का गेट पार कर मैंने खुशी से डोरबेल बजाई। कुछ देर में दरवाजा खुला। उस अधखुले दरवाजे से एक लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, कौन, किससे मिलना है? मैंने जल्दी से कहा, वाणी जी से। उसने कहा, वाणी जी दवाई खाकर सो रही हैं। मैंने आगे बढ़कर कहा, उन्हें बताइए कि मैं आई हूँ, उनकी गौरी। बचपन में वह मुझे बहुत प्यार करती थी। उनको बताएंगी तो वह जरूर जग जाएंगी। मैं उनको बस एक नजर देखना चाहती हूँ। दरवाजा बंद करते हुए वह कहने लगी, आप उन्हें उस खिड़की से देख लीजिए। दरवाजा बंद हो चुका था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसी समय हम दोनों उस खिड़की से झांकने लगे। वाणी जी बेड पर लेटकर छत को ताकते हुए दिखी। मैंने खिड़की से वाणी जी कहते हुए आवाज दी। वह इधर उधर झांकने लगी। मुझे उनसे मिलने की आशा की किरण नजर आई। मैंने फिर से, वाणी जी, इधर खिड़की की तरफ, मैं गौरी आपसे मिलने आई हूँ। हमारी कोशिश रंग लाई। वाणी जी ने धीरे से उठने लगी। थोड़ी देर में वाणी जी ने दरवाजा खोला। मैंने झट से अंदर जाकर उनके पैर छुए। मैंने कहा, मैं गौरी, पहचाना मुझे? वे ध्यान से मुझे देखने लगी। उनकी आंखों में पहचानने वाली किरण नजर आई। मैंने कहा, क्या आप हमारे यहाँ गाने का प्रोग्राम करेंगी? वह कहने लगी, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। क्योंकि मैं बचपन में उनकी बड़ी फैन थी, तो मैंने उन्हें कहा, क्या आप छोटा सा मुखड़ा गा सकती हैं? लगता है कई सालों के बाद किसी ने उन्हें गाने के लिए कहा ही नहीं होगा। मेरे कहने पर वह गाने लगी, मीरा का भी शाम, वह राधा का भी शाम। मुखड़ा गाकर वह खामोश हो गई। हमने कहा, आप गाने की कोशिश जारी रखें। 6 महीने में हम अपने यहाँ प्रोग्राम करेंगे। आपके पास टाइम है रियाज के लिए। उनके होठों पर मुस्कान दिखी। आप आराम कीजिए, हम अब चलते हैं। कहते हुए हम दोनों ही बाहर आ गए। एक हसीन और ग्लैमरस गायिका के आज के हालात को देखकर मन भर सा गया। वह लड़की शायद उनकी बहू थी।
वह कैसे इतनी गैर जिम्मेदार और बेरहम हो सकती है। मुझे अचरज हुआ। मेरे मन में सवाल कुल बुलाने लगे। क्या वह वाणी जी को खाना भी देती हैं? अपने ज़माने की एक सरूली और बेहद फेमस गायिका को आज इस हाल में देखकर ज़माने की फितरत का अंदाज़ा हुआ। पर इस बात की खुशी भी थी कि मेरे कहने पर वो दोबारा गाने के लिए राज़ी होगी। वाकई वक्त कितना तेज़ी से बदलता है। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें बताती है कि कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। यह सब वक्त की बात होती है। जो आज सफल है वो भी किसी दिन असफलता के हालातों की मार खाते हैं। पर तब बात यह देखने लायक होती है कि उस समय लोगों का आपके प्रति रवैया क्या है और आपकी हिम्मत भी कितनी है उन हालातों का सामना करने की। तो हौसला रखें, क्योंकि वाकई वक्त तेजी से बदलता है। जैसे वाणी जी को दोबारा मौका मिला गाने का, उनका वक्त बदला, आपका भी बदलेगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी क्या सोच है। दोस्तों, मेरी पुरानी कहानियों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहे, उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में नई सोच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।